तुम्हारा आज जन्मदिन, तुम्हारे इस पृथ्वी पर आगमन का वह दिन है जो भगवान ने हम सब के लिए तुमको दिया। तो इस पृथ्वी के सुंदर से सुंदर चीजों में जो सुंदर भी हैं, सुगंध से भरे भी हैं, कोमलता से युक्त भी हैं, और जिनमें मुस्कुराहट भरी हुई है, वो सारी मुस्कुराहट, कोमलता और प्रेम लेकर इन फूलों के साथ मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो भाव लेकर जब व्यक्ति उन फूलों को देता है तो फूल नहीं दिए जा रहे हैं, हृदय का प्रेम दिया जा रहा है। आप भी भगवान को जब फूल देते हैं तो प्रेम देते हैं अपना। अगर आपके फूल देने में प्रेम है तो भक्ति चल रही है, नहीं तो आप एक क्रिया कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो तो भी वो। देखना कभी अपने बच्चे की नौकरी का पहला दिन है और माँ तिलक लगा कर भेज रही है, कितनी दुआएं प्रार्थनाओं के साथ आशीर्वाद उस तिलक में भरा हुआ है। जाओ कामयाब हो बेटा, ये दिन की प्रतीक्षा थी हमें कि ये दिन आए तुम्हारी जिंदगी में। तो तिलक नहीं है वो बहाना है तिलक का, लेकिन उस तिलक के माध्यम से कितना प्रेम और कितना आशीर्वाद। कबीर साहब ने इस बात को बड़ा बल दिया है कि तुम पूजा पाठ भक्ति जो भी कुछ कर रहे हो वो प्रेम है, उससे समर्पित करना तुम्हें आ गया तो तुम्हें भक्ति करनी आ गई। अब ये बात अलग है कि तुम 1 घंटे तक उस प्रेम को प्रकट करते हो तो 2 मिनट में करते हो, तो जो भी है तुम्हारा 2 मिनट ही सही, वो 2 मिनट की मुलाकात भी ऐसी होनी चाहिए प्रभु से कि तुम उससे प्रेम मांगो बाद में, पहले तो अपना प्रेम उस तक पहुंचाओ। प्रेम न बाड़ी उपजे, किसी बगीचे में प्यार नहीं उगता। प्रेम न हाट बिकाए, और किसी हाट बाजार में बिकता नहीं है ये। फिर कहाँ मिलता है? राजा प्रजा जेहि रुचे, जिसको पसंद हो शीश दे ले जाए। झुकाओ अपनी गर्दन, अकड़ को छोड़ो, क्योंकि प्रेम में जब अकड़ आती है तो प्रेम गया। इसलिए बड़ी अद्भुत चीजें हैं। लोग हाथ मिलाएं, गले मिलें, लेकिन उसमें बात होती है कि हृदय मिले, भावनाएं मिले, प्रेम मिले। लेकिन समाज का अपना नियम है। समाज का नियम है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। दुनिया है, दुनिया में रस्म निभाते रहिए। जब आप रस्म निभा रहे हैं तो फिर आप भगवान से दूर हैं, प्रेम से भी दूर हैं। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम ना होए। 1 मिनट में प्रेम दिखा रहे हैं, 1 मिनट में गला पकड़ने को तैयार। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। सर्वव्यापी परमात्मा का प्रेम जब आपके रोम रोम में बसा हुआ हो, बिना जीवन के जिस तरह से जिया नहीं जा सकता, प्राण चल रहे हैं अंदर तो श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे बिना प्रेम के एक क्षण भी आपका न बीते। और ये लगातार होना चाहिए, निरंतर का प्रेम। भगवान गीता में कहते हैं ना, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। वो सतत शब्द का प्रयोग बड़ा करते हैं कृष्ण भगवान। निरंतरता चलनी चाहिए, और अगर निरंतरता है तो सफलता है। तो यहाँ भी ये बात ध्यान रखना, अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। आग की आँच भी सह लोगे, तलवार की धार पर भी आदमी खड़े होकर के कर्तव्य दिखाते हैं। नेह निभाना एक रस,
महाकठिन व्यवहार। लेकिन प्रेम एक रस निभाना, एक जैसा रहना, कि वो प्रेम कभी घटे ही नहीं, वो प्रेम बना ही रहे। इसलिए देखने में आया है कि पिता नाराज हो जाएगा बच्चे से, माँ भी नाराज हो जाएगी, लेकिन नाराज होने के बाद भी अपने बच्चे का भला सोचने में माता पिता कभी भी पीछे नहीं हटते। और माँ तो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, कई बार तो नाटक भी कर लेती है बचाने के लिए। तो वो प्रेम जो है माता पिता में जैसे होता है, कहते हैं उसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन जो भक्त है उसका प्रेम तो एक रस रहता है। और इसके उदाहरण भी बहुत तरह के दिए जाते हैं। उसमें से एक उदाहरण ये ध्यान में रख लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को जब गुलामों का दौर चलता था, लोग गुलाम रख देते थे और उसके पाँव में खरीदने के बाद दास प्रथाएं चलती थी। यूरोप से लेकर के और गल्फ कंट्रीज तक में चारों तरफ ये परंपरा चल रही थी। और उस तरह का प्रभाव आते आते भारत में भी कुछ भागों में प्रथा चल पड़ी थी। तो कड़ा बांध देते थे पाँव के अंदर, उस पे मालिक का नाम लिखा होता था। तो एक व्यक्ति जो बाद में बहुत बड़ा संत प्रसिद्ध हुआ, उसे गुलाम बना करके एक किसी व्यक्ति ने रखा और उससे पूछा कि क्या खाएगा, क्या पैसे लेगा, क्या पहनेगा, कौन सी जगह तुम्हें चाहिए। तो उस बच्चे ने, कुछ रहे होंगे पिछले संस्कार, उसने कहा कि जब दास हो गए आपके तो फिर दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, मालिक की इच्छा ही हमारी इच्छा है। और जहाँ आपके पाँव जिस तरफ हों उस तरफ कहीं जगह देना कि उधर ही बैठूं। आप अगर दक्षिण की तरफ सिर करके उत्तर की तरफ पाँव करके सोते हैं तो उत्तर में कहीं कोई उस साइड में कोई जगह देना जहाँ सो जाएं हम। पसंद का पहनावा क्या होगा, बोले जो आपके पुराने कपड़े हों और काम ना आते हों, जिसमें आपका प्रेम और आपकी सुवास महसूस हो मुझे, वो देना। भोजन बोले जो तुम्हारा बच जाएगा ना और फेंकने की बारी आए तो वो दे देना। तुम्हारी मर्जी, बोले मेरी अपनी और कोई इच्छा तो नहीं है। कोई मर्जी हो, कोई इच्छा हो, बताओ वो भी। तो उसने कहा जो आपकी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी है। और जीवन चलता रहा तो एक दिन वैसा आया कि सब लोगों को, घर में बैठे हुए लोगों को मजाक सूझ गई। कड़वी ककड़ी कोई खाते खाते मुंह में आ गई होगी, तोड़ी थी और जैसे मुंह में ली तो बहुत कड़वी लगी। तो तमाशा दिखाने के लिए घर के मालिक ने बच्चे को बुलाया पास में, इधर आ, ये ककड़ी लो और खाओ। और उसने तोड़ा और मुंह में डाला और बहुत प्यार से दिल पे ऐसे हाथ रखे और बड़ी कृतज्ञता से मुंह में चबाता जाए। और जो थोड़ी सी तोड़ के मुंह में ली थी उसको चबा रहा है और सामने तश्तरी में थाली में ककड़ी पड़ी है और सिर झुका के फिर उसने खाना शुरू किया। अब वो पूछ रहे हैं इतनी स्वाद से खा रहे हो, बहुत स्वादिष्ट है क्या? तो इसके आंख में आंसू आ गए। इसने कहा जी हाँ स्वादिष्ट तो बहुत है। आधी ककड़ी खाई तो मालिक ने रोक दिया, बोले रुको,
इस कड़वी ककड़ी को मैंने तुम्हें दिया, इससे बढ़कर तो ककड़ी कोई कड़वी होती नहीं। तो नाटक कर रहा है इसे खाते खाते। बता तो सही कि ये कड़वी तुम्हारे लिए मीठी हुई कैसे। बहुत प्रेम से इसने कहा कि साहब जी, ककड़ी होगी कड़वी, आप लोगों ने खाई है, लेकिन खाने वाले का भाव नहीं पता आप लोगों को। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये खाने वाले का भाव क्या है। बोले क्या भाव है? कि मेरी भावना ये है कि आपकी हर चीज मिठास से और मेरे कल्याण से भरी हुई है। आज तक जो आपने मुझे इतने मीठे फल, अच्छी चीजें खिलाई, उस सबको जब याद करते हुए इसको खाता हूं तो इसकी कड़वाहट न जाने कहाँ चली जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चिकित्सक मेरा भला करने के लिए मुझे कुछ चीज दे रहा है। इसलिए कड़वाहट नहीं, वो मिठास। क्योंकि आप किस ढंग से कोई चीज लेते हैं, कभी कभी अगर आपकी भावना अच्छी नहीं हो तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। उसके भाव सुनने के बाद उन सब के मन में उसके प्रति लाड प्यार तो बहुत आया, लेकिन जो मालिक था घर का, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, आज हमको समझ आ गया कि मालिक तो दुनिया में भगवान है। भगवान ने हमारे ऊपर जो हजारों एहसान किए हैं, उनको भुलाकर कभी कभी जब वो हमें हमारे कर्म का कड़वा फल देता है, दुनिया भर की शिकायतें हम उससे करने लग जाते हैं। आज तूने हमको भक्ति करने सिखा दी कि जैसे तू खाते हुए भी थैंकफुल था, धन्यवादी था, और कड़वाहट और शिकायत चेहरे पर नहीं थी। ऐसे आज से मैं भी ये सीख रहा हूं कि तेरा शुक्र मना सकूं, तुझे धन्यवाद दे सकूं, और जो तू हितैषी है भगवान, कभी मेरा बुरा चाहेगा नहीं। तेरी हर चीज में भी मेरे लिए कोई न कोई हित है, कोई शिक्षा है, मैं उसे समझ सकूं। और ये कहते ही उसने आदमी बुलाया और बुलाकर कहा, इस बच्चे के पांव में पड़े हुए कड़े को काट दो। ये गुलाम बनने के लिए नहीं आया, ये तो लोगों को गुलामी से तोड़ने के लिए आया, क्योंकि ये सच्चा भक्त है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं मेरे की जेवरी गल बांध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं और मेरा मेरा, ये एक रस्सी है जिसमें दुनिया बंधी हुई है। दास कबीरा क्यों बंधे, इस मैं में और मेरे में कबीर क्यों बंधे जाके राम आधार। जिसका केवल सहारा ही भगवान है, राम है, इसलिए उसने क्यों बंधन में आना। और कबीर ने आगे चलकर कहा, सब आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। बीच में ये जो दुविधा है, संदेह करना, दो तरह के विचार रखना कि बस इससे व्यक्ति बट गया, नहीं तो आया था एक ही देश से, वो देश परमात्मा का। परमात्मा की दुनिया से इस दुनिया में आए, 12 बाट हो गए, कहीं के भी नहीं रहे, बिखर गए, टूट गए। अगर उस प्रेम को हम बनाए रखते, कहते हैं ना कि जब दुनिया में इंसान आया था तो दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पाँव और नासिका के दोनों स्वर भगवान की तरफ लगे हुए थे। उसको घर के लोग आवाज़ देते थे, मेरी तरफ देख बेटा, और बच्चा देखता नहीं था। मेरी आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बच्चा न सुने न देखे, कहीं और ही देखता था, कहीं और ही सुनता था, क्योंकि पूरे दोनों कान भगवान की तरफ थे, दोनों आंखें भगवान की तरफ थी, दोनों हाथ भगवान की तरफ
पांव भी उसके कि बस तू जिधर उठवाए ले जाए, जो करे। भगवान ने व्यवस्था पूरी की हुई थी। रक्षा करने वाले लोग कहते हैं छठा दिन आया, छठ होती है तो उसी दिन लेख लिखता है ब्रह्मा, भाग्य लिखता है। तो यहूदी लोग कहते हैं कि उस दिन आकर के देवदूत आता है और होठ के ऊपर वाले भाग को यहाँ से दबा के जाता है। बस यहाँ दबाते ही और निशान पड़ जाता है। और फिर वो कहता है कि अब तू जिसकी तरफ ध्यान लगाए हुए थे ना, उसकी तरफ नहीं, अब इधर की तरफ देख। और जाते जाते कहता है बस आधा आधा बढ़ जाना, आधा उधर देखना और आधा इधर देखना। एक कान भगवान को देना और एक कान संसार को देना। भगवान की भी सुनना, संसार की भी सुनना, लेकिन ये बात ध्यान रखना, भगवान की आवाज़ अंदर में आती है और संसार की आवाज़ बाहर से आती है। बाहर वालों की आवाज़ें सुनने के बाद भीतर की दौलत मत खो देना। भीतर की दौलत क्या है? तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारे अंदर का प्रेम, तुम्हारे अंदर का आनंद, उसे मत खो देना। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े। ये सारी शक्तियां हमारे पास हो। ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।